अफ्रीकी देश सेनेगल दुनिया के सबसे बड़े मूंगफली उत्पादक देशों में शामिल है। लेकिन करीब एक सदी से एक ही फसल उगाने के कारण वहां जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत घट गई है। देश में कहीं मिट्टी कट रही है तो कहीं उसके पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो जमीन बंजर होकर रेगिस्तान सरीखी हो गई है। आइए देखें कि जमीन का ये हश्र क्यों और कैसे होता गया कि अब वहां पौधे अपनी जड़ तक नहीं जमा पा रहे। इब्राहिमा शेख कृषि विशेषज्ञ हैं और दूरदृष्टा भी। वे अपना ज्यादातर समय सेनेगल के शहर मेखे में गुजारते हैं और लोगों को टिकाऊ खेती के लिए मनाने की कोशिशों में लगे हैं। मूंगफलियां यहाँ की पारंपरिक फसल है। मूंगफली की खेती सेनेगल में फ्रांस लेकर आया था, जब सेनेगल उसका उपनिवेश था। पूरे इलाके में उस जमाने में ये एकमात्र फसल होती थी और उसका असर व्यापक था। ये 100 साल से भी पहले की बात है। आज भी सेनेगल में खेती की आधी जमीन पर मूंगफली उगाई जाती है, यदि जमीन उगाने लायक हो तो। एक सदी के मोनोकल्चर ने मिट्टी को खराब कर दिया है। भूख क्षरण, पोषक तत्वों के विनाश और मरुस्थलीकरण का असर हर कहीं दिखता है। स्थानीय किसान बताते हैं कि मिट्टी पूरी तरह खराब हो चुकी है। उसमें पौधे उगाना मुश्किल होता जा रहा है। मूंगफलियों के मोनोकल्चर की वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति में भयानक ह्रास हुआ है। जैव विविधता के नाश का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का नाश। जमीन, पानी, पेड़ पौधे और झाड़ियां सब खत्म हो गए। इसका सबसे ज्यादा असर मूंगफलियों की फसल को हुआ है, और ये मेखे तथा सेनेगल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों और देश की आय का मुख्य स्रोत मूंगफली ही है। लेकिन फसल की सुरक्षा नहीं रही। ये वो गोदाम है जहां इलाके के किसान अपनी फसल जमा करते हैं। उनके खेत बड़े बड़े हैं, लेकिन फसल उस हिसाब से ज्यादा नहीं है। बहुत से किसान साल में 15,000 रुपए तक ही कमा पाते हैं। इसलिए कई किसान दूसरी फसलों की ओर मुड़ रहे हैं, जैसे कि कसावा। लेकिन वह भी उन्हें स्थायी कमाई की गारंटी नहीं दे सकता। यही वजह है कि नौजवान लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते। जब वे बड़े और कमाने लायक होते हैं तो गांव छोड़कर चले जाते हैं। पहले वे शहरों का रुख करते हैं और बाद में और आगे यूरोप और अमेरिका की ओर। अक्सर इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। नौजवान लोग बेचैन हैं, उम्मीद खो चुके हैं, और इस नाउम्मीदी में वे छोटी छोटी नावों पर सवार होकर अटलांटिक सागर पार करने की कोशिश करते हैं। मेखे में पीछे रह गए बहुत से किसानों ने मिलकर एक सहकारिता बनाई है। ये सहकारिता एक छोटा सा तेल उत्पादन का प्लांट चलाती है। मूंगफलियों को छीला जाता है और उन्हें पेड़ कर तेल निकाला जाता है। सहकारिता के सदस्य अपनी जरूरत का तेल रख लेते हैं और जरूरत से ज्यादा तेल बाजार में बेच देते हैं। बड़ी फसल के दिन गुजर गए, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी भी किसानों की जिंदगी में बहार ला सकती है। इब्राहिमा शेख का मानना है कि ये टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत खेती से ही संभव है। हमें प्रकृति पर हावी होने के बदले उसके साथ काम करना होगा। हमें खेती के नैतिक रूप से टिकाऊ तरीकों की जरूरत है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये खेती किसानी का भविष्य है। लेकिन सेनेगल में ज्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं। इब्राहिमा उसे हकीकत बनाने में जुटे हैं।